हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एमसीक्यू लवर में। आज हम यूरिन का पार्ट 3 देखने वाले हैं, जिसके अंदर 40 एमसीक्यूज हमने कवर किए हैं, जो कि लैब टेक्नीशियन और पैरामेडिकल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही किफ़ायती होने वाले हैं। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं इसी से रिलेटेड बनते हैं, तो आज हम वही चीज़ देखने वाले हैं। तो यूरिन में पहला क्वेश्चन आता है हमारा, यूरिन कलेक्शन फॉर कल्चर किस टाइप की सैंपल से सबसे अच्छा होता है? रैंडम सैंपल लेते हैं तब, फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल लेते हैं तब, या बीच का साफ सैंपल लेते हैं तब, या 24 घंटे का जब हम सैंपल लेते हैं तब? तो इसका सही आंसर है मिड स्ट्रीम क्लीन केज सैंपल, मतलब बीच का साफ सैंपल लेना चाहिए कल्चर के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, 24 घंटे यूरिन कलेक्शन मुख्यतः किस टेस्ट में किया जाता है? कल्चर में करेंगे, प्रोटीन एस्टिमेशन में करेंगे, शुगर एस्टिमेशन में करेंगे, या कीटोन टेस्ट के में करेंगे? तो 24 घंटे की जो यूरिन है उसके अंदर प्रोटीन एस्टिमेशन के लिए हम उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूरिन की एल्कलाइन रिएक्शन किस कंडीशन में पाई जाती है? यूटीआई में, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है ना पहला, दूसरा है डायबिटीज़ मेलेंटस, तीसरा है डिहाइड्रेशन स्टार्वेशन, चौथा तो काय में देखने को मिलेगी? यूटीआई में। तो सही आंसर है हमारा ये। चौथा क्वेश्चन है हमारा, एसिडिक यूरिन किस कंडीशन में मिलता है? हाई प्रोटीन डाइट में मिलता है, वेजिटेरियन डाइट में मिलता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में मिलता है, या रीनल ट्यूबरक्लोसिस में मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा हाई प्रोटीन डाइट में। ए नंबर का हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूरिन में आरबीसी का प्रिवेंशन माइक्रोस्कोप में कैसे दिखता है? तो कैसे दिखेगा? स्मॉल बाई कॉन्वोकेव डिस्क के द्वारा दिखेगा, दूसरा है निडल शेप के द्वारा, हेक्सागोनल क्रिस्टल के द्वारा, या ओवल फेट बॉडी के द्वारा? तो इसका सही आंसर है हमारा ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओवल फेट बॉडीज यूरिन में किस डिसीज को दिखाती है? तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम को दिखाएगी, डायबिटीज मेलेंटस को दिखाएगी, यूटीआई को दिखाएगी, या हाइपरटेंशन को दिखाएगी? तो इसका सही आंसर है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन है हमारे, यूरिन में इस सेल की प्रेजेंस किसका संकेत होती है? फंगल इन्फेक्शन का, बैक्टीरियल इन्फेक्शन का, वायरल इन्फेक्शन का, या पैरासाइट्स की इन्फेक्शन का? तो सही आंसर है इसका फंगल इन्फेक्शन का, क्योंकि ये यूरिन में फंगल यूटीआई को संकेत करती है, कैंडिडा। आठवां क्वेश्चन है हमारा, यूरिन में क्लू सेल्स किस इन्फेक्शन को दर्शाती है? गार्डनेरिला इन्फेक्शन को, या कैंडिडा इन्फेक्शन को, ई कोलाई इन्फेक्शन को, या वायरल इन्फेक्शन को? तो सही आंसर इसका होगा ए। अगला क्वेश्चन है अपना, यूरिन में स्क्वायरमस एपिथेलियस सेल की अधिक मात्रा किसे दर्शाती है? कंटामिनेट को दर्शाएगी, डायबिटीज़ को दर्शाएगी, हाइपर टेंशन को दर्शाएगी, या यूटीआई को दर्शाएगी? तो कंटामिनेशन को, सैंपल गंदा होना मतलब कंटामिनेशन होने को दर्शाती है। 10वां क्वेश्चन हमारे, यूरिन में ट्रांसिशनल एपिथेलियस सेल्स कहाँ से आती है? कहाँ से आती है भैया? तो ये ब्लेडर से आती है, किडनी ट्यूब से आती है, यूरेथ्रा से आती है, या प्रोस्टेट से आती है? तो इसका सही आंसर है ब्लेडर। अगला क्वेश्चन हमारे, यूरिन में रीनल ट्यूबर एपिथेलियस सेल्स की प्रेजेंस किसका संकेत है? तो ट्यूबुलर इंजरी का, यूटीआई का, या हाइपरटेंशन का? किसका होगा? तो ट्यूबुलर इंजरी का। अगला है, यूरिन में अमोनिया की तेज गंध किस इन्फेक्शन के कारण आती है? तो प्रोटियस इन्फेक्शन, ई कोलाई इन्फेक्शन, कैंडिडा, या स्टेप्टोफाइलोकोकस इन्फेक्शन? तो सही आंसर होगा प्रोटियस इन्फेक्शन। यूरिन में फिशी ऑर्डर किस कारण से होता है? किस कारण से होगा? डायबिटीज़ मेलेंटस के कारण होगा, यूटीआई के कारण होगा, हेपेटाइटिस के कारण होगा, या ट्राइमेथिलिन अमीनूरिया के कारण होगा? काय के कारण होगा? ए नंबर का सही है, ट्राइमेथिल अमीनूरिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूरिन में माउसिक ऑर्डर किस मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर्स में होता है? तो किस ऑर्डर में होता है? इसका सही आंसर है अपना फेनाइल केटोन्यूरिया। अगला क्वेश्चन, मेपली साइरप यूरिन डिसीज में यूरिन की गंध कैसी होती है? फ्रूटली होती है, माउसी होती है, या मेपली साइरप जैसी होती है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा सी। अगला है हमारा, यूरिन में रोटेन एग स्मेल किस सब्सटेंस से आता है? सल्फर, अमोनिया, ग्लूकोज, या बिलिरुबिन? तो इसका सही आंसर होगा सल्फर कंपाउंड्स।
अगला क्वेश्चन हमारा, यूरिन में बिलीरुबिन पॉजिटिव किस डिसीज का अर्ली साइन होता है? लिवर डिसीज का होता है, डायबिटीज़ का होता है, ट्यूबरक्लोसिस का होता है या हाइपरटेंशन का होता है? तो इसका सही आंसर है लिवर डिसीज का। यूरिन में यूरिनोग्लोजन अब्सेंस किस डिसीज में होता है? बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन, हेपेटाइटिस, हेमोलाइटिक एनीमिया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो इसका सही आंसर है हमारा बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन, तो पित्त नली अवरोध। 19वां क्वेश्चन है हमारा, यूरिन में क्रिस्टल्स की पहचान किस माइक्रोस्कोप टेक्निक से होती है? तो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप से होती है या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से होती है, किससे होगी? तो इसका सही आंसर है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। काई से होगी? ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप से। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूरिन में पैरासाइट्स ट्रिकोमोस वेजिनल्स किस तरह दिखाई देती है? तो मोटिलिटी, फ्लैजेला ऑर्गेनिज्म जैसी, राउंड सिस्ट जैसी, हेक्साग्लोबल जैसी, ओवल फेट बॉडी जैसी। तो इसका सही आंसर है मोटिल फ्लैजेलेट ऑर्गेनिज्म जैसी दिखाई देती है। तो सही आंसर है हमारा ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूरिन में ग्लूकोज की प्रेजेंस में को क्या कहते हैं? तो ग्लाइकोस यूरिया कहते हैं, हेमेच यूरिया कहते हैं, पायूरिया कहते हैं या कीटोन यूरिया कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ग्लाइको यूरिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूरिन में पस सेल की प्रेजेंस को क्या कहते हैं? पायूरिया, हेमेच यूरिया, बैक्टीरियोया, सॉरी या क्रिस्टल यूरिया। तो इसका सही आंसर है हमारा पायूरिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूरिन में लाल रंग का कारण क्या होता है? हेमेच्यूरिया का कारण होता है, बिलिरुबिन के कारण होता है या फास्फेट के कारण होता है या यूरोग्लोजन के कारण होता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ए, हेमेच्यूरिया के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूरिन में बाई सॉल्ट डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है? इसका सही आंसर है हेस्ट सल्फर टेस्ट होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूरिन में प्रोटीन डिटेक्ट करने के लिए कौन सा सबसे कॉमन बेड स्लाइड टेस्ट होता है? तो इसका फर्स्ट और सही आंसर है इसका हीट का कोगुलेशन टेस्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूरिन की नॉर्मल डेली वॉल्यूम कितनी होती है? तो 200 से 500 ml होती है। दूसरा है 500 से 1000 होती है। तीसरा 1000 से 2000 होती है। चौथा 3000 से 4000 ml होती है। तो इसका सही आंसर है हमारा 1 से 2000 ml 24 घंटे में होती है हेल्थी एडल्ट में। यूरिन में अमोनिकल स्मेल किस कंडीशन में आती है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण, डायबिटीज़ मेलिटस के कारण, लिवर सिरोसिस के कारण या जॉइंटिस के कारण? तो इसका सही आंसर है हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण आती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूरिन में फ्राउटी अपीयरेंस किसके कारण होता है? मतलब झागदार किसके लिए होता है? वो प्रोटीन यूरिया के लिए, हेमेच यूरिया के लिए, ग्लाइकोस यूरिया के लिए, कीटोन यूरिया के लिए? तो इसका सही आंसर है हमारा प्रोटीन यूरिया के लिए। अगला है, यूरिन में सबसे कॉमन क्रिस्टल कौन से पाए जाते हैं? कैल्शियम ऑक्सीलेट, सिस्टीन, टायरोसिन या लुइसिन? तो इसका सही आंसर है हमारा कैल्शियम ऑक्सीलेट। अगला है, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? तो इसका सही आंसर बता देता हूँ मैं, पहला नंबर का 1.0052 टू 1.030। इसका सही आंसर है ए। इसका अगला क्वेश्चन है हमारा, यूरिन में पेल येलो फीका पीला कलर कैसे होता है? तो काय के लिए होता है? यूरोकम पिगमेंट के कारण होता है, बिलिरुबिन के कारण होता है या बिलिनोजन के कारण होता है या हीमोग्लोबिन के कारण होता है? तो इसका सही आंसर हमारा ए है, यूरोकम पिगमेंट के कारण होगा। अगला है, यूरिन में सिस्टीन क्रिस्टल्स की प्रेजेंस किस डिसऑर्डर से के संकेत होती है? तो सिस्टीन यूरिया, डायबिटीज़ मेलिटस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, लिवर सिरोसिस। तो इसका सही आंसर है हमारा सिस्टीन यूरिया। मिल्की यूरिन दूधिया किस कंडीशन के कारण सिम्टम्स होता है? मतलब यूरिन जो होती है वो मिल्की किस कारण से दिखाई देती है? तो इसका क्लाई यूरिया के कारण, हिमेच यूरिया के कारण, प्रोटीन यूरिया के कारण या पाई यूरिया के कारण? इसका सही आंसर है काइलूरिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूरिन में रेड ब्लड सेल सिस्ट किस कंडीशन को इंडिकेट करती है? तो पहला है एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को या सिस्टाइटिस को या यूरेटर स्टोन को? तो इसका सही आंसर होगा हमारा एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूरिन में कीटोन बॉडीज का अपीयरेंस किसका संकेत होता है? तो इसका पहला है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलिटस, हाइपरटेंशन, जॉइंटिस या हाइपोथायरॉयडिज्म? तो इसका सही आंसर होगा अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलिटस। अगला है, यूरिन में बिलिरुबिन डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो इसका फाउसेट टेस्ट करेंगे, रोथेरास टेस्ट करेंगे, हिट टेस्ट करेंगे या हेस्ट टेस्ट करेंगे? तो इसका सही आंसर है फाउसेट टेस्ट किया जाता है।
अगला है यूरिन में हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी किस कंडीशन में होती है? डिहाइड्रेशन में होगी, डायबिटीज इंसिपिडस में होगी, रीनल फेलियर में होगी या ओवर हाइड्रेशन में होगी? तो इसका सही आंसर है हमारा डिहाइड्रेशन। अगला क्वेश्चन है हमारा यूरिन में यूरोबिलिनोजन की अब्सेंस किस कंडीशन में मिलती है? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस में, दूसरा हेमोलाइटिक एनीमिया में, हेपेटाइटिस में या सिरोसिस में? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस। अगला क्वेश्चन है हमारा यूरिन में डब्ल्यूबीसी सिस्ट किस कंडीशन को इंडिकेट करता है? तो कि पाइलोनेफ्राइटिस को या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को या सिस्टाइटिस को या नेफ्रोटिक सिंड्रोम को? तो इसका सही आंसर है हमारा पाइलोनेफ्राइटिस को। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रूटली ऑर्डर फलों जैसी गंध यूरिन में किस कंडीशन में आती है? तो डायबिटीज मेलिटस में आएगी, लिवर डिसीज में आएगी या सिस्टीन में आएगी, हाइपरटेंशन में आएगी? तो इसका सही आंसर है हमारा डायबिटीज मेलिटस। आज के हमारे यूरिन के चैप्टर 3 के 40 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। ऐसे ही MCQs के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।